हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे G41 और G42 के बारे में। G41 का मतलब होता है टूल डाया कंपनसेशन लेफ्ट साइड, और G42 का मतलब होता है टूल डाया कंपनसेशन राइट साइड। बहुत से लोग इसे टूल रेडियस कंपनसेशन भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसे टूल डाया कंपनसेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्या कहना है। क्योंकि हर मशीन अलग अलग लेती है। बहुत सी मशीन टूल डाया भी लेती है और बहुत सी मशीन टूल रेडियस भी लेती है। फाइनल कंट्रोल में टूल रेडियस लेती है मशीन। ठीक है, जैसे आप 20 का टूल यूज़ करोगे तो 10 का रेडियस हमें मशीन ऑफसेट मतलब डी ऑफसेट में डालना होगा। ठीक है, तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि G41 42 यूज़ क्यों होता है और कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक ये ब्लॉक है। इसका रफ जो साइज हमें दिया है 250 बाई 250 का, ये देख सकते हो। ये एक्स में 250, वाई में भी 250 है। ठीक है, और इसका जो फिनिश बनाएंगे हम इसको बनाएंगे 230 बाई 230 का। ठीक है, और इसका जो वर्क कोऑर्डिनेट देंगे हम G54 में देंगे। और ये हमने सेंटर लिया है इसका, सेंटर ऑफ सेट लेना है इसका। ठीक है, पार्ट का मतलब एक्स में ये जो वाई में हाफ और एक्स में हाफ। ठीक है, यहाँ से इसका सेंटर लेंगे। ठीक है, प्रोग्राम का। तो ये हमें 10 mm माल यहाँ से रिमूव करना चारों तरफ से। ठीक है, क्यों 250 का तो 230 बनाना, तो 10 इधर से कट जाएगा, 10 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से। ठीक है, और इस ब्लॉक की जो हाइट है वो है 100 mm। ठीक है, तो इसी को बनाते हैं कंपनसेशन के साथ। और ये देखेंगे G41 यूज़ होगा या 42 कहाँ यूज़ होगा, G41 कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फाइनल कंट्रोल के लिए जैसा कि आप सबको पता है, फाइनल कंट्रोल में ओ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो ओ से स्टार्ट करते हैं। ओ 0001। ठीक है, वो से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 0001, ये हो गया हमारा प्रोग्राम नंबर। ठीक है, हम मशीन को करते हैं रेफरेंस G91 एब्सोल्यूट, G28 होम करने के लिए, Z 0.0, जेड में मशीन होम हो जाएगी। ठीक है, एंड ब्लॉक। अब टूल चेंज कराएंगे हम मशीन का M06, ऐसे टूल चेंज हो गया T01, एक नंबर टूल यूज़ करेंगे इसलिए T01। ठीक है, अब कर लेते हैं स्पेंडल स्टार्ट। स्पेंडल लेंगे 250 मतलब 2500, और M03 यानी क्लॉकवाइज घुमाना है इसलिए M03। अब इसको दे देते हैं कोऑर्डिनेट वाली लाइन G0 रैपिड में, G90 एब्सोल्यूट में, और G54 में हम इसका वर्क कोऑर्डिनेट लेंगे इसलिए G54 यूज़ करेंगे। ठीक है, और X की वैल्यू यहाँ निकालेंगे और Y की वैल्यू यहाँ। ये जब इसका ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और जब निकालेंगे वैल्यू को, पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा XY की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब इसके बाद G43 टूल हाइट कंपनसेशन, टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऑफसेट नंबर हम इसमें यूज़ करेंगे 1 नंबर, इसलिए H01 1 नंबर, Z100 M08 कूलेंट ऑन हो गया, एंड ब्लॉक। ठीक है, अब मशीन को ले आते हैं हम Z10 पर, एंड ब्लॉक। मशीन को यहाँ टच कराएंगे इस वाले पार्ट पर, मतलब बाहर जो, तो इसको फीड में लेके आएंगे हम G01 Z 0.0, फीड रहेगी यहाँ 1000 की। ठीक है, तो टूल हमारा 1000 पे आ चुका है, मतलब सॉरी Z0 हो चुका है, फीड 1000 RPM मतलब 1000 फीड पर। ठीक है, तो आप देख लेते हैं XY के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे और क्या यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी तो हम टूल अभी हमने G41 या G42 कहीं यूज़ नहीं करा, तो इसलिए हम अभी एक्चुअल जो इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे वही देंगे हम इसको। ठीक है, तो अब जैसे हमारा 250 का है पार्ट, 250 बाई 250 का, तो इसका XY हमारा 0 यहाँ है। ठीक है, अब इसका हाफ करेंगे, क्यों हाफ में तो उतारा ही है हमने टूल, हाफ तो हमने ले रखा इसका वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 125, 250 का आधा 125, 250 का आधा 125 हो गया, और 20 ये हो गया हमारा, एंड में यूज़ करेंगे 20 का, तो 125 और 20 हो गया 145। ठीक है, तो इसको एक्स में 145 उतारेंगे, जो ये कहीं ऐसे उतरेगा यहाँ बाहर, थोड़ा इस तरफ उतर जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे 145 प्लस में। ठीक है,
वाई रहेगा 0, वाई में हम मूव नहीं करेंगे चलिए वाई 0 ही रहेगा, ठीक है। तो टूल हमारा यहाँ कहीं उतर गया। अब टूल Z0 पर है। अब इसके आगे प्रोग्राम बनाते हैं, इसके आगे सब प्रोग्राम लेंगे, ठीक है। M98 सब प्रोग्राम कॉल हो गया। प्रोग्राम नंबर लेंगे हम 0002 और लिपिट वो लूप के लिए है, हम बाद में निकालेंगे लूप होगा इसको जो काटेंगे 100 mm को, इसलिए लूप जब निकालेंगे जब लिखेंगे, ठीक है। पहले बना लेते हैं सब प्रोग्राम नंबर, मतलब सब प्रोग्राम लिख लेते हैं O0002, ठीक है। ये सब प्रोग्राम नंबर हो गया और यही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। मेन प्रोग्राम है, यहाँ से इसको ये कॉल कर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सब प्रोग्राम। आप पहले सब प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सब प्रोग्राम बनाने के लिए समय पहले हम जेड में ले जाएंगे मशीन को, ठीक है। तो जेड में ले जाना इंक्रीमेंटल में बनाएंगे ना, क्यों धीरे धीरे डेप्थ में नीचे जाएगा वो टूल, इसलिए इंक्रीमेंटल में बनाएंगे। G91 इंक्रीमेंटल के लिए, G01 फीड में, उसके लिए फीड के लिए फीड G01 में ही लगेगी, G0 में नहीं लगेगी। और मतलब G01 का मतलब होता है लीनियर करके, ठीक है। और Z माइनस 1 mm का देंगे हम कट, ठीक है। आप चाहे 0.5 का दे सकते हैं, अपने मटेरियल के ऊपर है। हम 0.5 का देंगे, ठीक है। चलो 0.5 का देते हैं अब। और फिर देंगे हम 1000 की, ठीक है। तो ये 0.5 यहीं नीचे डेप्थ में आ गया, 0.5 नीचे हो गया, ठीक है, यहीं बाहर ही। अब इसमें G41 करेंगे या G42 करेंगे, ये डिस्कस करते हैं, फिर यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। अब टूल हमारा यहाँ बाहर खड़ा है, रफ माल के भी बाहर है, ठीक है, 10 mm बाहर है। और हमें लाना टूल को यहाँ है, क्योंकि ये फिनिश माल है, ये फिनिश है, ये वाली जो लाइन है फिनिश है, तो हमें ये बनानी है। अगर हम कंपनसेशन यूज़ नहीं करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, ये 230 है ना, तो 230 का हाफ कर 230 का हाफ हो जाएगा 115, ठीक है। 115 और टूल का रेडियस है हमारा 10, तो 115 और 10 125, यहाँ से 125 लिखना पड़ेगा हमें। जब जाकर टूल यहाँ कहीं इस तरह से उतरेगा, यहाँ 125 लिखना पड़ेगा, जब जाकर टूल हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। और इसी में हम कंपनसेशन यूज़ कर देंगे G41 या 42 जो भी लेनी हो। तो जब हम लिखेंगे इसका हाफ कितना है, 230 का 115, तो हमें 115 ही लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। कंपनसेशन यूज़ नहीं करेंगे तो 125 लिखना पड़ेगा, कंपनसेशन यूज़ करेंगे तो जो निकल के आ रही है हमारी एक्चुअल पोजीशन वही लिखनी पड़ेगी, एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आई है वही लिखनी पड़ेगी। जैसे अब निकल के आ रही है 115, तो 115 ही लिखेंगे हम। 115 पे भी यहीं आ जाएगा कंपनसेशन के बाद, लगने के बाद। और विदाउट कंपनसेशन के भी 125 लिखेंगे तो यहाँ आएगा। यानी कंपनसेशन लगने के बाद, कंपनसेशन जब लग जाएगी तो 115 पे यहीं होगा, और जब कंपनसेशन नहीं लगेगा जब 125 पे भी यहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है G41 का मतलब। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमें हर जगह टूल का जो रेडियस है वो हर जगह हमें लगाना पड़ेगा, जो इनके कोऑर्डिनेट है उसके साथ हमें माइनस या प्लस जो भी निकल के आएंगे वो जोड़ने पड़ेंगे हमें। यहाँ भी जब यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर भी कम या ज़्यादा करना पड़ेगा जो टूल का रेडियस है। इधर भी हमें माइनस प्लस करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें माइनस प्लस करना पड़ेगा। अगर हम G41 या G42 यूज़ कर देंगे तो हमें ना माइनस करना रेडियस को, ना प्लस करना। मशीन ऑटोमेटिक हमें जो हमने डी ऑफसेट में दिया था ना 10, तो ये अपना आप ही मशीन ऑटोमेटिक उस 10 को लेके चलेगी, माइनस प्लस करती हुई चलेगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाता है हमें G41 और G42 यूज़ करने का। और इसे यूज़ कैसे करते हैं अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ से इसको यहाँ चलाएंगे ना, इस तरफ जो तीर खिंच रही है ऊपर की तरफ, इधर चलाएंगे तो ये G42 यूज़ होगा। टूल वहीं खड़ा है, अगर हम ऊपर चलाएंगे जो तो G42 यूज़ होगा। अगर हम इसी को नीचे चलाएंगे यहीं से तो G41 यूज़ होगा। आई बात समझ में। ये देखो यहाँ ऊपर चल रहा, टूल तो यहीं खड़ा है एक ही जगह पर। अगर हम ऊपर चला देंगे 42 हो जाएगा, नीचे चला देंगे 41 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, वो ऐसे होगा। अब हमें टूल जहाँ भी चलाना है ना, तो हमें ये सोचना हम टूल के पीछे खड़े हैं। ये सपोज करना कि हम टूल के पीछे खड़े हैं, उसके हिसाब से हम अपना जो हैंड है
दोनों हैंड से देखना कि वो हमारे 41 मतलब उल्टे हाथ पर आ रहा है या सीधे हाथ पर आ रहा है। उससे हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें G41 यूज़ करना है या G42 यूज़ करना है। वो देखिए कैसे। अगर जब मैंने बताया अभी जी ये ऊपर चलेगा तो G42 यूज़ होगा। वो कैसे होगा देखो, मैंने कहा हम टूल के पीछे खड़े होकर देखेंगे, ठीक है। हमें ऐसा सपोज करना है कि हम टूल के पीछे खड़े हैं, ठीक है। अब ये टूल है, अब इसको मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। ये हम यहाँ हो गए, ये हमारे दो हाथ हो गए, ये उल्टा ये सीधा, ठीक है। तो अब हम टूल के पीछे खड़े हैं तो हमें देखना टूल हमारे यहाँ खड़ा है। तो ये जो हमारे फिनिश पॉइंट है, फिनिश लाइन है, ये टूल के मतलब फिनिश जो पार्ट है इसके सीधे हाथ पे आ रहा है या उल्टे हाथ पे आ रहा है। तो आप देखिए ये लाइन है, तो इस लाइन से सीधे हाथ पे आ रहा है हमारे, क्यों हम यहाँ खड़े हैं तो ये हमारा सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है। तो हम देखिए ये सीधे हाथ पे आया है, टूल इस लाइन के सीधे हाथ पे है, ठीक है, इसलिए 42 यूज होगा। अब इसी को हम इधर से देखते हैं कि नीचे की तरफ चलते हैं, तो जब हम यहाँ खड़े हैं टूल के पीछे तो ये हमारा सीधा हाथ हो गया, ये हमारा उल्टा हाथ हो गया अब, ठीक है। अब देखिए अब टूल आपके उल्टे हाथ की तरफ खड़ा है, इस लाइन से उल्टे हाथ की तरफ है ना, ये आपका उल्टा हाथ है और ये आपका सीधा हाथ है। अगर सीधे हाथ की तरफ होता तो टूल इधर होता, अब उल्टे हाथ की तरफ है तो टूल इधर है। अब उल्टे हाथ की तरफ है तो मतलब उल्टा G41 के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और अगर आपके सीधे हाथ की तरफ खड़ा है तो G42 यूज़ होगा। और जब करेगा जब आप टूल के पीछे सपोज करोगे खड़े होकर, ठीक है। जिस हिसाब से टूल चलेगा उसके डायरेक्शन के पीछे खड़ा होना आपको, और जब देखना कि टूल आपके लेफ्ट हैंड की साइड आ रहा है या राइट हैंड की साइड आ रहा है, उससे आपको ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको G41 यूज़ करना है या G42 यूज़ करना है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ देखिए, अगर टूल को हम इधर ले जाके जाएंगे तो G42 यूज़ होगा, और इधर यूज़ करेंगे यहाँ से इस तरफ तो 41 यूज़ होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस तरफ चलेंगे तो हमें ये टूल है और हमें टूल के पीछे खड़ा होना है यहाँ, ठीक है। अब हमें देखना है ये हमारा उल्टा हाथ है, ये हमारा सीधा हाथ है, और ये हमें चलाना है इस लाइन पर, ठीक है। तो अब देखिए अब इस लाइन के ये सीधे हाथ की तरफ आ रहा है, इस तरफ, ना कि इधर इधर नहीं आया ना, ये इधर आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा हाथ हुआ, सीधा हाथ। और सीधे हाथ के लिए कौन सा यूज होगा, G42, ठीक है। अब इसी को इस तरफ से मान के देखते हैं एक बार। इधर जाना है हमको और ये हमारा टूल है यहाँ, ठीक है, हमको इधर जाना है और हम इसके टूल के बिल्कुल पीछे खड़े हैं, ठीक है। और ये हमारा सीधा हाथ है, ये हमारा उल्टा हाथ है, ठीक है। और ये लाइन हमें यहाँ चलाना है, ये टूल। अब हम इसके पीछे खड़े हैं तो हमें देखना है इस लाइन के उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है, सीधे हाथ की तरफ आ रहा है। ये हमने देखा कि यहाँ से ये उल्टा हाथ है ना, तो इस लाइन के उल्टे हाथ की तरफ आया है ये। तो इसलिए इधर से जब टूल इस तरफ से इधर जाएगा तो 41 यूज़ होगा कि उल्टे हाथ की तरफ आया आपके। और जब इधर से यूज़ होगा, जब हम इसके पीछे यहाँ खड़े हैं तो ये हमारा सीधा हाथ होगा, इसलिए सीधे हाथ की तरफ है, इसलिए G42 यूज़ होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। नहीं होगा तो चलिए कोई नहीं, आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आगे बनाते प्रोग्राम को G42 में बनाएंगे इसको। हम इसको यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे जो मैंने बताया था अभी। अब हमने टूल को 0.5 नीचे डेप्थ में लिया है यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा बाहर की तरफ था, जब ये तो मैंने बताया था आपको, इसलिए अंदर ले आया था। ये बाहर है अभी, क्योंकि यह 145 है ना, तो इसका जो एक्चुअल पोजीशन निकल के आई वो आई 115 पे लेके आएंगे इसको अब, ठीक है। कंपनसेशन वगैरह सब डाल के इस लाइन में देंगे अब हम। अब इसमें देंगे हम, पहले देंगे G90 में, एब्सोल्यूट में चलाएंगे अब, ठीक है। इंक्रीमेंटल में सिर्फ Z चलाएंगे, बाकी वैल्यू सब एब्सोल्यूट में चलाएंगे। G90, G01 लीनियर काटेंगे इसलिए, और इसमें यूज़ करेंगे हम, ये हमारा लाइन है इसके इस तरफ पड़ेंगे सीधे हाथ पर, हम इसके यहाँ खड़े हैं समझेंगे। हम यहाँ खड़े होकर सपोज कर रहे हैं कि हमारे सीधे हाथ पे है, तो सीधे हाथ पे, तो इसलिए हम G42 यूज़ करेंगे, G42, ठीक है। और जहाँ अब G41 और G42 यूज़ होगा वहाँ D ऑफसेट ज़रूर यूज़ होगा, वो हमें D ऑफसेट नंबर भी देना होगा, ठीक है। जैसा कि D01, ये D01 वहीं होता है जहाँ H01 होगा ना, उसके सीधे वेयर के साइड में ही, वेयर के साइड में D ऑफसेट होता है। उसमें भी जियोमेट्री वेयर दोनों ही होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो D01 मतलब -01 ये हो गया। अब इसके बाद वैल्यू देंगे हम इसकी x। अब टूल यहाँ बाहर था ना हमारा 145 पर, अब x की एक्चुअल पोजीशन दे देंगे यहाँ से यहाँ तक की जो निकल के आई है 230 का हाफ 115, ठीक है।
एक्स 115.0, वाई अभी 0 ही रहेगी, ठीक है, मूव नहीं करी हमने वाई। तो टूल हमारा यहाँ टच हो गया, बिल्कुल अब हुआ टच, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद, ठीक है, अब हो गया। अब इस टूल को हम यहाँ ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ ऐसे 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 मूव कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ इस वाले पॉइंट इसकी यहाँ की कि ये हमारा ऊपर है 230, ये भी मतलब 115 ही हुआ, यहाँ से हाफ इसका 230 का हाफ 115 ही हुआ। तो अब इसको वाई में मूव कराएंगे, G01 एब्सोल्यूट में चल ही रहा, G01 ले लेते हैं, G01 और वाई में 115 प्लस में, ठीक है, ये पॉइंट है 115 पहुँच गया। अब फिर दे देते हैं इसको 1000 2000 आप दे सकते हो अपने हिसाब से, एंड ब्लॉक, ठीक है। अब टूल हमारा यहाँ आ गया प्लस में वाई में, अब इसे एक्स में ले जाएंगे माइनस में, ठीक है, G01 एक्स माइनस 115.0 फीड हो गई हमारी 1000 की, ठीक है। तो टूल हमारा यहाँ आ गया, टूल हमारा यहाँ कुछ इस तरह खड़ा है, आधा इस तरह, ठीक है। अब इसके लिए आते हैं वाई में माइनस में 115, ठीक है, G01 वाई माइनस 115 फीड देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं ऑटोमेटिक ऊपर से लेती रहेगी वो, ठीक है। टूल हमारा यहाँ आ गया, और टूल को फिर यहाँ लेके आना है, G01 एक्स 115 फीड 1000, टूल हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। और टूल को वहीं लेके जाना है जहाँ से हमने चालू करा था, ठीक है। जो सब प्रोग्राम चलाते हैं इसका मतलब यही होता है, और मतलब मशीन वर्क भी जब भी ठीक से कर पाएगी जहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वहीं हमें एंड करना है सब प्रोग्राम का, ठीक है, जब भी वो अगले लूप के लिए तैयार हो पाएगी यहाँ से। अगर हमने यहीं छोड़ दिया तो वो यहीं से लूप ले जाएगी तो कुछ उल्टा सीधा काट देगी, ठीक है। तो मतलब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी है एंड हमें वहीं करना है, ठीक है। मशीन अभी हमारी यहाँ है, अब इसको लेकर चलते हैं ऊपर, G01 यहाँ हमारा एक्स था, ये मतलब एक्स तो वही है, एक्स तो 115 ही रहेगा क्योंकि 115 निकल के आया था। वाई 0 करते हैं, 0.0, ठीक है। तो टूल हमारा यहाँ आ गया जहाँ से स्टार्ट करी थी, ये देखिए एक्स 115 स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये है, ऐसे वाई 0.0 वाई 0.0, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम है, मतलब जहाँ से स्टार्ट करा मैं एंड वहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब प्रोग्राम। अब सब प्रोग्राम को एंड कर देते हैं, M99 एंड ब्लॉक, सब प्रोग्राम एंड हो गया। यहाँ से मशीन जंप करेगी अब आगे की लाइन के लिए, और इसका लूप निकाल लेते हैं। पहले लूप निकालेंगे, हमने एक लूप यूज़ करा है 0.5 का, ठीक है, ये पूरा एक लूप हो गया, एल का मतलब ये प्रोग्राम एक हो गया 0.5, एक लूप में 0.5 काटेगी, 0.5 काट हो गए तो 100 mm को काटने में लगेंगे कम से कम 200 लूप, ठीक है, क्यों 0.5 एक बार हो गया, 0.5 एक बार हो गया, तो मतलब 0.5 1 mm हो गया ना, 1 mm को काटने में हमें लगा 2 लूप। तो ऐसे ही 100 mm को, ये 100 mm को काटने के 100 mm को काटने के लिए हमें लूप लगेंगे 200, ठीक है। तो लूप निकल के आए 200, और 200 बार मशीन 0.5 करती हुई नीचे जाएगी, यहाँ से ऐसे मतलब यहाँ से चली थी ना 0.5 यहाँ आ गई, 0.5 फिर काटेगी, मतलब 1 mm हो गया, 0.5 पहले काट चुकी है, 0.5 फिर काटेगी 1 mm, फिर ऐसे जाके यहीं आएगी, फिर 0.5 फिर, मतलब ऐसे काटते काटते यहाँ से ये काटती यहाँ नीचे तक आ जाएगी, जब तक आपके 200 हो रहे होंगे लूप। अब 200 की जगह अगर मशीन 200 हो रहे होंगे तो आपकी यहाँ तक ये फिनिश कर देगी लास्ट तक, 200 लूप, मतलब मशीन बिल्कुल यहाँ टच हो जाएगी लास्ट पर, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम एंड हो गया। अब आते हैं मेन प्रोग्राम पर, मशीन यहाँ ये 200 लूप करने के बाद मशीन यहाँ आएगी अब, ठीक है। उसके लिए हम मशीन को G0 G90 G80 कैनेट साइकिल कैंसिल हो गया, जेड पे लेके जाएंगे, M0 कि हमने M08 से कूलेंट ऑन कराता था इसलिए M09 से हमने कूलेंट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मशीन को रेफरेंस कराएंगे G91
G28 होम करने के लिए होता है, जेड में करना है इसलिए जेड 0.0। अब कर लेते हैं वाई में, G91 G28 वाई 0.0। वाई में करने से मशीन आगे आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शनल लगाना हो तो लगा सकते हो, M01 M30 प्रोग्राम एंड रीसेट। ठीक है, M30 से प्रोग्राम दोबारा ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये हो गया कंपनसेशन के साथ। हमने इसमें यूज़ करा कंपनसेशन नंबर G42 इस तरफ से इसलिए। और अगर हम G41 यूज़ करते तो कुछ इस तरफ से ऐसा चलता टूल। ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में। और हम देखते हैं अब अगर हम G42 या G41 यूज नहीं करते तो किस हिसाब से बनता प्रोग्राम, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें यहीं बना देते हैं नीचे, बहुत लान है भी। तो मेन प्रोग्राम फ़िलहाल यही रखते हैं, कोई इसमें नहीं करेंगे। मतलब जो 145 पर उतारा था यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेम यही है, ये विदाउट कंपनसेशन के साथ बना रहे हैं आप। ठीक है, तो सब प्रोग्राम कुछ और ले लेते हैं आप। नंबर O0003, ये सब प्रोग्राम ही है। अगर हम यहाँ 3 डाल देंगे, चलो अब 3 डाल देते हैं यहाँ से, ये 3 डाल दिए। अब इसको नहीं पड़ेगी मशीन, 3 डालने से अभी इस वाले को पड़ेगी जो अब बनाएंगे ना। और ये विदाउट कंपनसेशन के साथ है। ठीक है, ना इसमें 41 यूज़ होगा, ना 42, ना डी ऑफसेट यूज़ होगा। ठीक है, इसमें एक्चुअल पोजीशन लिखनी पड़ेगी जो एक्चुअल पोजीशन निकल के आ रही है ना, उसमें टूल का हमने रेडियस ऐड करना होगा हर जगह। ठीक है, वो ऐड करके देखते हैं अब। तो मशीन को डेप्थ में ही ले लेते हैं, जैसे सेम लाइन यही G91 इंक्रीमेंटल में G01 Z -0.5 फीड 1000 की। ठीक है, तो मशीन यहाँ 0.5 अंदर आ गई। मशीन को यहाँ टच कराएंगे अब, G90 G01 X प्लस में ही रहेगा वैसे तो, यहाँ प्लस में ही है। तो 230 का आधा हो गया 115, और 115 टूल जो हमने यूज़ करा था 20 mm का था, तो इसका रेडियस हो गया 10। तो 115 और इसका रेडियस जो है टूल का 10, 115 और 10 125, 125.0 Y0 ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ का कोऑर्डिनेट टच होएगा हमारा टूल। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, G01 X, सॉरी X मतलब कर दिया मूव हमने, Y भी निकल के आएगा हमारा। Y में भी हमारा 230 है, इसका भी हाफ होगा 115, और 115 में ही हमने टूल का रेडियस भी जोड़ना, तो 115 और 10 125 वही निकल के आया सेम। ठीक है, ठीक है, Y 125 प्लस में। अब उसमें फीड हम बार बार नहीं डालेंगे कि ऊपर डाल दी, इसलिए बस सेम टू सेम लेती रहेगी। अब यहाँ Y में आ गया, अब लेंगे G01 X माइनस 125.0, टूल यहाँ आ गया। अब Y में लेंगे G01 Y माइनस 125.0। ठीक है, टूल यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ लाना। अब G01 X प्लस में 125.0, टूल हमारा यहाँ आ गया, टूल को यहाँ लाएंगे। अब G01 Y 0.0 एंड ब्लॉक M99 एंड ब्लॉक, मतलब सॉरी हाँ एंड ब्लॉक। ठीक है, ये सब प्रोग्राम हो गया हमारा विदाउट कंपनसेशन के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपनसेशन के साथ, और इसमें यूज़ करा हमने G42। ठीक है, और इससे प्रोग्राम को हम सब उसमें मशीन सिमुलेटर में भी चला के देखेंगे, सेम टू सेम यही G42 वाले को। ठीक है, जो कंपनसेशन यूज़ करा था G42 का, इस प्रोग्राम को हम मशीन सिमुलेटर में भी चला के देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। चलिए, तो आ चुके हैं मशीन सिमुलेटर पर। अपने प्रोग्राम को रनिंग करके देखते हैं। ये इसका मेन प्रोग्राम है, सेम वही प्रोग्राम है, बस इसमें L5 रख लिए हमने। ठीक है, क्यों
जल्दी बन जाए इसलिए, क्यों अगर 200 लिखता तो बहुत टाइम लग जाता बनाने में, ठीक है। और सब प्रोग्राम सेम वही है, जेड माइनस 1 mm, 1 mm का कट दिया हमने, ठीक है। फीड वगैरह थोड़ी ज़्यादा ली है ताकि जल्दी बन जाए बस, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो रनिंग करके देखते हैं। टूल इसमें यूज़ करा 20 mm का, ये आ गया हमारा वर्क पीस, ये कंपोजिशन G42 यूज़ हुआ है इसमें। ये 3 mm चल चुका है, अब 2 mm और जाएगा। ये हो गया 4 mm। ये वही है जो 250 बाई 250 का था, अब 230 ऊपर जो फिनिश बना रहा है, 230 बना रहा है, ठीक है। तो ये 5 mm, 5 mm वाला कट लग चुका है। अभी जैसे पूरा हो जाएगा 5 mm का, तो ये उठ जाएगा टूल, बस। और जो ये आप ऊपर का देख रहे हो ये सब 230 mm बना है, ठीक है। और नीचे वाला 250 का, क्योंकि हमने पूरा नहीं काट के दिखाया, 5 mm काटा हमने बस, ठीक है। और इसको थोड़ा, ये देखो 5 mm काट चुका है ये। तो ठीक है, धन्यवाद।